चलिए मंगलाचरण। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। मालारोहण ग्रंथादि राज पर हमारी चर्चा चल रही है। सारण स्वामी द्वारा विरचित एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ, जिसमें सारण स्वामी ने सम्यक दर्शन के महत्व को कुछ इस तरह से प्रतिपादित किया है कि उस सम्यक दर्शन के धारी व्यक्ति को ही आत्म गुणों की माला के आरोहण करने की पात्रता है और वही मुक्ति में प्रवेश करता है, मोक्षगामी होता है और अनंत सुख का उपभोग भी ऐसा वही सम्यक दृष्टि जीव करता है। ये सारी चर्चा हमारी लगातार विगत लगभग 2 हफ्तों से चल रही है और हमारी इस चर्चा की श्रृंखला में हम अभी तक 26 गाथाओं की चर्चा पूरी कर चुके हैं। कुल 32 गाथाओं का लघु ग्रंथ है ये, और इस लघु ग्रंथ में एक ही सुर सारण स्वामी का हमको देखने को मिला है कि भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, आत्मानुभव करो और ऐसे उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर मोक्षगामी बनो। और वो मोक्षगामी जीव या सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला जीव बाह्य वैभव, बाह्य विभूतियों के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि उनसे तो उसकी दृष्टि दूर ही रहती है। वह अपनी रुचि, अपनी कहना चाहिए कि अपना जो एकत्व है, वह एकत्व बाह्य विभूति और संसार के परिग्रह, संयोग इत्यादि में ना खर्च कर, बल्कि अपने ज्ञान स्वभाव की ही एकता करने के लिए उद्यत होता है और उस ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति करने को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानता है। ऐसी हमारी चर्चा अभी तक 26 गाथाओं की हो चुकी है। 27वीं गाथा की चर्चा अभी करना है और इसमें भी तारण स्वामी अपने उसी सुर को और भी प्रबल करते हैं और मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित जो जीव हैं, अर्थात जो रत्नत्रय से संयुक्त हैं, वही कर्मों से मुक्त होंगे। और चाहे जो भी क्यों ना हो अन्य जीव, वे बाह्य क्रियाओं को चाहे कितने ही करने वाले क्यों ना हो, लेकिन यदि उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं है तो ये समझिए कि ऐसे वे जीव अपनी उन बाह्य क्रियाओं से यदि कर्मों से मुक्त होने का ख्वाब संजोए हुए हैं तो वे कभी भी कर्मों से मुक्त होने वाले नहीं। इस तरह की चर्चा इस 27वें नंबर की गाथा में है। पहले हम गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर हमारी इस गाथा के आधार से अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गाथा नंबर 27, मालारोहण ग्रंथ। ठीक है, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जे दर्शनम ज्ञान चरित्र शुद्धम मिथ्यात्व रागादि असत्य त्यक्तम ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुलितम सम्यक शुद्धम कर्म विमुक्तम। पद्यानुवाद। जिस जीव का है शुद्ध दर्शन ज्ञान एवं आचरण, जिसके नहीं मिथ्यात्व ना राग वा असत भाव है, विमुक्त जो कर्मादि से और शुद्ध है समकित जहां, अंतर हृदय में बस वही लखें इस गुण माल को। कौन है जो आत्म गुणों की माला को अपने अंतर हृदय में लखते हैं, यानी देखते हैं और उसका आरोहण करते हैं, यानी उनके हृदय रूपी कंठ में ये आत्म गुणों की माला शोभायमान होती। तो यहाँ लिखा कि जे दर्शनम ज्ञान चरित्र शुद्धम, जिनके शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जिनके सद्भाव है ना,
ऐसे वे जीव ही क्या करेंगे, तो कहते हैं कि वे ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुलितम, अपने हृदय में बस वही इस आत्म गुणों की माला को देखेंगे। और कैसे हैं वे जीव, तो लिखते हैं मिथ्यात्व रागादि असत्य त्यक्तम, मिथ्यात्व से रहित हैं, राग आदि का उन्होंने परिहार किया है, और असत भाव उनके हृदय में नहीं है ना। पहले सत्य रूपम इस तरह की बातें कही है ना, जिनस्ते उत्तम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए सत्य को जिन्होंने स्वीकार किया है, पहले ये बात कही थी। और अब यहाँ पर कह रहे हैं असत्य त्यक्तम, यानी असत भाव जो भ्रम है, जो इस दुनिया में इस जीव का हेल्यूसिनेशन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, एक भ्रामक दुनिया का चारों ओर एक आभा मंडल जो इस जीव ने ओढ़ रखा है, उस भ्रामक दुनिया से बाहर निकलना, उस वर्चुअलिटी से, उस आभास से बाहर निकलना इस जीव के लिए जरूरी है। इसलिए कहा जिसने असत भाव का त्याग किया है ना। अब असत भाव क्या है, देखिए यदि वस्तु अपने एकत्व सहित है तो वो सत है, लेकिन जहां उस वस्तु में एकत्व नहीं है और जहां पर दो द्रव्यों का संयोगीपना है, तो जहां जहां भी दो द्रव्यों का संयोग है, संयोगीपना है, वो समझिए असत है, वो सत नहीं है। यदि उद्गल परमाणु अपने में स्वतंत्र एकत्व सहित है, तब समझिए उसका अपना सत है। लेकिन जहां वो पुद्गल, चाहे वो समान जातीय के संयोगों में रहे या असमान जाति के संयोग में रहे, समान जाति का संयोग यानी पुद्गल का पुद्गल से बंधन होना, है ना, परमाणु का परमाणु से बंधना, जो स्कंद के रूप में हमारे सामने आता है, वो कहलाता है समान जातीय पुद्गल बंध, समान जातीय का बंध। एक ही द्रव्य की जाति जहां पर हो, वो द्रव्य आपस में बनते हैं, वो समान जातीय बंध है। लेकिन जब दो बंधे हैं ना, वो एक नहीं है, तो जो स्कंद है वो स्कंद का नाम ही पुद्गल हम कहते हैं, जिसका पूर्ण गलन स्वभाव होता है ना, जो मिलता है बिछुड़ता है, जो जुड़ता है गलता है, इसलिए वो पुद्गल कहलाता है। और जो अणु है वो अपना स्वतंत्र है, उसका जो उत्पाद व द्रव्य है और उत्पाद व द्रव्य युक्त सतपना है वो नित्य है। लेकिन जो स्कंद का बंधन है वो नित्य नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें मिलना बिछड़ना चलता रहता है, नए नए बंधन उसके होते रहते हैं। ऐसे ही जीव भी अपने एकत्व सहित यदि है तो वो शुद्ध है ना। और यदि जीव एकत्व रहित है, मतलब जो असमान जाति पर्याय हैं, अब असमान जाति पर्याय क्या होती हैं, कि जीव और पुद्गल का मिला हुआ परिणमन, वो कहलाता है असमान जाति पर्याय। जैसे कि ये मनुष्य पर्याय, ये असमान जाति पर्याय है। क्यों, क्योंकि पुद्गल की पर्याय, पुद्गल कर्मों का बंधन और इसके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहने वाला जीव, ठीक है ना। तो ऐसे जीव और पुद्गल साथ मिलकर किसी एक पर्याय में प्रकट हो, वो कहलाती है असमान जाति पर्याय। तो ये त्रियंच गति, मनुष्य गति, ठीक है, देव गति या फिर नरक गति, ये सारी गतियों में जो जीव की कल्पना की गई या ये जीव है ऐसा व्यवहार नयन से कहा गया, ये सब असत भाव है। प्राप्त पर्याय में तन्मय होना ये असत भाव को दर्शाता है ना। और ये हम असमान, ये एकत्व नहीं है, ये आत्मा का एकत्व नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा का एकत्व क्या है। एकत्व निश्चयगत समय क्या है, जिसे समय सार कहा है, वो कैसा ध्रुव तत्व है। तो कहते हैं वो एकत्व निश्चयगत समय में ना तो समान जाति पर्यायों का प्रवेश है, ना असमान जाति पर्यायों का प्रवेश है। अरे भाई, समान और असमान जाति तो छोड़िए, बल्कि जिसमें गुण स्थान और मार्गण स्थान रूप जो जीव की एक तरह से स्वाभाविक वैभाविक पर्याय होती हैं, उनका भी जहां पर जिसमें प्रवेश नहीं है, पर्यायों से भी पार जिसे बताया जाता है, ऐसे उस पर्यायों से पार और गुण भेदों से भी भिन्न, है ना, जो गुणों के भेद हैं, उस भेद कल्पना का भी निषेध करके
जो एक त्रिकाली शुद्ध द्रव्य बताया जाता है वही एकत्व निश्चयगत युक्त है ना, निश्चय से वही समय सार है और वही त्रिकाली द्रव्य स्वभाव दृष्टि का विषय है। वो मैं हूं ऐसा निर्णय करने योग्य है, ठीक है ना। और जब उसका निर्णय हो वो ही सतभाव का निर्णय है। और जहां हम पर्यायों से संयुक्त अवस्था के साथ द्रव्य को देखते हैं तो पर्याय तो स्वयं असत हैं, है ना, एक समयवर्ती हैं। पर्यायों तो क्या है, इस समय की पर्याय अगले समय नहीं रहेगी, लेकिन स्थिर रहने वाला द्रव्य क्या है ना, स्थिर वस्तु कौन सी है, तो कहते हैं वो त्रिकाली द्रव्य, वो स्थिर है ना। ध्रुव, ध्रुव जिसे कहा, जिसे नित्य कहा, जिसे अनेक संज्ञाएं प्रदान की गई, है ना। जब दृष्टि का विषय भूत भगवान को नजर में लाया जाएगा तो उस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव पर ही वास्तव में हमको दृष्टि करना पड़ेगी। समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा क्या है ना कि जब माला रोहण ग्रंथ पूर्णता की ओर आ रहा है तो थोड़ा सा विषय गंभीर हो रहा है ना, और मैं उस गंभीरता के साथ ही बात आपके सामने रख रहा हूँ। हमने स्थूलता के साथ तो बहुत चर्चा की, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो मूल अध्यात्म का विषय है उस अध्यात्म के विषय से भी हमारा थोड़ा परिचय हो, हमारे कानों में वो बात पड़े, है ना, कि दृष्टि का विषय भूत भगवान आत्मा या पर्यायों से पार त्रिकाली द्रव्य कैसा है, जिसकी नजर करने से इस जीव को सम्यक दर्शन होता है ना, जिसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान और जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र कहा है। तो हमें उस शुद्ध निश्चय के विषयभूत त्रिकाली द्रव्य पर भी थोड़ी सी नजर डालने की, दृष्टि करने की आवश्यकता है ना। और यदि हमने उसके बारे में नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो हमें आवश्यकता है कि हम जो अध्यात्म ग्रंथ हैं उन अध्यात्म ग्रंथों के माध्यम से हम उस त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा को समझें और उसकी नजर करने का, उसका श्रद्धान करने का, उसका निर्णय करने का हम उपक्रम करें, क्योंकि वही सम्यक दर्शन है। सिर्फ हम इतना बोल दें कि सम्यक दर्शन, लेकिन सम्यक दर्शन का विषय कैसा है ना, ध्यान का ध्येय कैसा है। यदि उस ध्यान के ध्येय को ना समझा जाए तो हम ध्यान आखिर करेंगे किसका, है ना। पहले आगम के जरिए उसका निर्णय होता है, युक्ति के जरिए उसका निर्णय किया जाता है। ऐसे आगम प्रमाण से, युक्ति से, अनुमान से उस तत्व को पहले समझा जाए, उसका निर्णय किया जाए। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आत्म तत्व के संबंध में जो निर्णय है वो निर्णय वास्तव में सम्यक दर्शन के पूर्व ही हो जाता है। सम्यक दर्शन तो एकत्व का नाम है, सम्यक दर्शन तो यही मैं हूं इस प्रतीति का नाम है, लेकिन सम्यक दर्शन के पूर्व कर्ण लब्धि में ही पक्का निर्णय हो जाना चाहिए। तो हम पक्का निर्णय कहते हैं ना, वो कर्ण लब्धि तक ही हो जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पक्का निर्णय ना हो तो आखिर एकत्व किसका किया जाए। देखिए आपसे एक उदाहरण देता हूं कि विवाह होने के पूर्व ही जो वर है या वधू है उसके गुणों का, उसके व्यक्तित्व का हम पहले निर्णय शादी के बाद करते हैं कि शादी के पहले ही कर लेते हैं। विवाह किसका नाम है? अरे विवाह तो दरअसल उसका नाम है, विवाह एकत्व का नाम है ना। जिस वर से या जिस वधू से रिश्ता पक्का हुआ उसमें एकत्व का नाम, एकत्व मतलब ये मेरा जैसे स्त्री है तो वो अमुक वर से यदि उसका रिश्ता पक्का हुआ तो वो ये निर्णय करे, निर्णय नहीं ये एकत्व करे, ये दीनता करे, है ना, कि ये मेरे स्वामी है। ऐसे अहम पने का नाम, एकत्व का नाम, वो विवाह के बाद तो एकत्व और स्वामी पने का जो अहम भाव है उसको बल मिलेगा, उसको मजबूती मिलेगी। लेकिन जो निर्णय करने का काम होता है ना, लड़के के गुण देखना है कि भाई कितना कमाता है, उसके गुण कैसे हैं, कोई दुर्व्यसन तो नहीं है, ये सारा निर्णय हम कब कर लेते हैं? ये तो विवाह के पहले ही कर लेते हैं। कभी ये नहीं कहते चलो शादी हो जाने दो और फिर निर्णय करते रहेंगे ठीक है क्या नहीं, है ना। ऐसे ही सम्यक दर्शन के पूर्व ही ये निर्णय पक्का करना कि वो जिस त्रिकाली द्रव्य का अवलंबन लिया जा रहा है वो है कैसा, वास्तव में वो सुखरूप है या दुखरूप है, वो मेरा स्वरूप है या मेरा स्वरूप नहीं है ना। अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर इत्यादि जो गुण कहे जाते हैं
वो अनुरूप है अथवा नहीं है, इस निर्णय को तो हमें पहले ही प्रबल करना पड़ेगा, आगम के जरिए, युक्ति के जरिए, अनुमान के जरिए। और जब वह निर्णय पक्का हो जाए, है ना, तो बाद में जो एकत्व है कि यही मैं हूं, जैसे हमारा एकत्व टोडरमल जी साहब ने ऐसे समझाया कि तब तक अभ्यास करना, अभ्यास मतलब स्वाध्याय करना, है ना, स्वाध्याय में भी चिंतन करना, निर्णय करना, मनन करना, अनेक युक्तियों के जरिए, आगम प्रमाण के जरिए निरंतर अभ्यास, ईमानदारी से अभ्यास करना। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ऐसा अभ्यास तब तक करना जब तक उस त्रिकाली द्रव्य में अहम बुद्धि ना हो जाए। कैसी अहम बुद्धि? कि जैसी इस शरीर में अहम बुद्धि है ना। अब जिस अहम बुद्धि से हम परिचित हैं, टोडरमल जी ने उस अहम बुद्धि का उदाहरण दिया कि जैसे मैं पुरुष हूं, हमें इस पुरुष पने में कितना अहम है ना। कभी शंका होती है, कभी दोबारा ध्यान करना पड़ता है कि हमने आज दिन भर ये सोचा ही नहीं कि मैं पुरुष हूं कि नहीं, तो मैंने ध्यान ही नहीं किया, मैंने सोचा ही नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि मैं पुरुष हूं। कभी हमें ये विचार आता है। क्यों विचार नहीं आता? क्योंकि हमारा अहम इतना प्रबल है, हमारा एकत्व तो इतना मजबूत है कि मैं पुरुष ही हूं, मैं स्त्री ही हूं, है ना, मैं सेठ हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। जो भी प्राप्त पर्याय प्राप्त मिली है हमको, उस प्राप्त पर्याय में हमारी कैसी अहम बुद्धि है। तो टोडरमल जी लिखते हैं कि ऐसा ही अहम, ऐसा एकत्व, मैं त्रिकाली द्रव्य भगवान हूं, मैं इन पर्यायों से पार हूं। मैं स्त्री, पुरुष, नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव या अन्य अन्य जिन पर्यायों में मैं अभिव्यक्त हो रहा हूं, मैं उन पर्यायों रूप नहीं हूं, बल्कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूं। ऐसा अहम पना आ जाए। क्यों? क्योंकि जब तक अहम नहीं होता तब तक लीनता भी नहीं होती। आप जबरदस्ती लीन नहीं हो सकते जब तक आपको ये निर्णय ना हो। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आएगा कि अहम पना क्या होता है। आप लोग ने कभी प्रॉपर्टी खरीदी होगी, खरीदी नहीं होगी तो किसी को खरीदते हुए देखा होगा। आपके परिवार में किसी ने खरीदी होगी, आपके समाज में किसी ने खरीदी होगी, मित्रों में किसी ने खरीदी होगी। तो प्रॉपर्टी खरीदने के पहले, है ना, यहाँ तक कि बयाना देने तक, बयाना भी दे दिया जाता है ना। अभी रजिस्ट्री नहीं होती, बयाना दे दिया हमने। मान के चलो 50 लाख की प्रॉपर्टी है और 5,000 रुपए बयाना दे दिया, तो वो बयाना देने तक हम पक्का निर्णय हमारा रहता है, लेकिन बयाना देने तक अहम पना नहीं आ सकता। ठीक है ना। आप बार बार जाएंगे, घर को देखकर आएंगे, ठीक है, जो घर आपने खरीदा है, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, ठीक है, उसके कमरों को घूमेंगे, आप इस तरह की चर्चा भी करेंगे कि ये बेडरूम होगा, ये डाइनिंग रूम होगा, ये ड्राइंग रूम होगा, है ना, ये स्वाध्याय का कमरा होगा। इस तरह से आप पूरा चिंतन करेंगे, है ना, बातें करेंगे उसी तरह से, लेकिन आप अहम नहीं कर पाएंगे। आपने बयाना भी क्यों ना दिया हो, तब तक अहम नहीं कर पाएंगे। निर्णय आपका पक्का हो गया है, यही घर लेना है, ठीक है ना। देखिए, निर्णय ना हो तब तक तो हम अहम करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ेंगे, लेकिन निर्णय होने के बाद भी अहम कब होता है? अहम कब होता है? जब रजिस्ट्री एकदम क्लियर आपके नाम हो जाए, आपका लेन देन पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए, और आप नगर निगम, नगर पालिका में जाकर, है ना, जहां पर ये रजिस्ट्री होती है, पंजीयन होता है, वहां जाकर ये बात पूरी तरह से ना समझ लें, है ना। जो पहले कागजों पर दूसरे व्यक्ति का नाम था, अब उस कागज पर, उस प्रॉपर्टी के कागजों पर आपका नाम ना आ जाए, तो देखिए, प्रॉपर्टी तो वैसी की वैसी खड़ी है, 2 दिन पहले भी वहीं खड़ी थी, उसमें वही कमरे थे, उतनी ही जगह थी, सब कुछ था। लेकिन वही की वही प्रॉपर्टी होने पर भी जब तक वो नामांतरण वगैरह नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुई, तब तक आप उसमें अहम नहीं कर पा रहे। और जहां रजिस्ट्री हुई, वहीं आपने क्या उसमें अहम कर लिया, अब हमारा मकान, ठीक है ना। अनेक लोग होंगे तो भाई बयाना देने के बाद भी वो सेल्फी खींच के फोटो नहीं अपलोड करेंगे फेसबुक पर, है ना, कि ये हमारा घर है। क्यों? क्योंकि उन्हें तब भी लगा, एक खटका लगा रहता है ना, है, कि कहीं कोई दिक्कतें ना आ जाए, यदि लोन ले रहे हैं तो कोई कागज में कमी ना निकल आए। तो निर्णय होने पर भी अहम नहीं हो पाता,
अहम तब होता है जबकि वो सारी प्रक्रिया क्या है, कागज में ज्ञानी तो किया है, कागज में आपने जमीन इधर के उधर थोड़ी कर दी है, जमीन तो वहीं के वहीं है, घर तो वहीं के वहीं है, लेकिन वो जो उतनी सी प्रक्रिया हुई और उस प्रक्रिया से आपको अहम हो गया, ये मेरा घर, ये अहम हुआ ना। ये अहम आपने अहम करने के पहले निर्णय पक्का किया था कि नहीं किया था। ऐसे ही स्वाध्याय का क्या महत्व है, मैं पूछता हूँ, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, आगम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, बताइए आप। क्योंकि ये आगम का अभ्यास, ये स्वाध्याय हमारा निर्णय पक्का करवाता है, हमें ये बात का ज्ञान होता है कि ये संयोग, ये शरीर, ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्मों की अवस्था, ये वर्णादि और रागादि रूप जो विकारी भाव हैं, है ना, ये संयोगी भाव हैं, इन रूप में नहीं हूं, तो मैं क्या हूं, तो कहते हैं मैं तो अहम एक को खलु शुद्धो लिम्ब महोड़ाण दंसण तमको, मैं तो एक शुद्ध विकार वर्जित ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण तत्व हूँ, है ना। ये रागादि रूप में नहीं हूँ, इन कषायादि रूप में नहीं हूँ, इन संयोगों रूप में नहीं हूँ, इन भोगों रूप नहीं हूँ, इन शरीर रूप नहीं हूँ, इस पर्याय रूप में नहीं हूँ। ये निर्णय करने के लिए स्वाध्याय होता है, इस निर्णय करने के लिए आगम का अभ्यास होता है, और जब ये निर्णय पक्का हो जाता है, इस पक्के निर्णय का नाम ही है सत्य भाव की स्वीकृति और असत भाव का त्याग। असत भाव, जहां मेरा सत्य नहीं है वो असत है ना। इस शरीर में मेरा सत्य यानी मेरी सत्ता नहीं है, जहां मेरी सत्ता नहीं हो वो असत है। इस शरीर में मेरी सत्ता नहीं है, क्यों, क्योंकि इस शरीर को मैं स्वयं से जुदा होता हुआ प्रत्यक्ष देखता हूँ, अनेकों जीवों को इस शरीर से भिन्न होता हुआ सामने से देखा जाता है, और हम देखते हैं कि शरीर के अभाव होने पर भी कोई एक चीज है जो वास्तव में जानन देखन स्वभाव वाली है, इस शरीर से वो जानन देखन पना नहीं। ऐसा युक्तियों से, आगम के अवलंबन से, अनुमान से, ये सब प्रमाण के वेद हैं जो मैं नाम आपके सामने ले रहा हूं, समझ में आया ना। परोक्ष भी प्रमाण होता है, और छदमस्त जीव परोक्ष प्रमाण से ही जानता है, आत्म तत्व का निर्णय परोक्ष प्रमाण से ही होता है। मैंने पूर्व में भी ये बात कही कि अवधि और मना पर्याय ज्ञान मोक्ष मार्ग में बिल्कुल कार्यकारी नहीं है। समझिए ये चीज, अवधि और मना पर्याय ज्ञान की बहुत महिमा लाने की या कद्र करने की जरूरत नहीं है। अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान मोक्ष मार्गियों को वो भले ही, लेकिन मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं समझिए आप। मना पर्याय ज्ञान भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है, लेकिन मना पर्याय ज्ञान जो है वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, क्योंकि हम अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान की प्रकृति को समझें, इसके नेचर को समझें। अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थ को ही विषय बनाते हैं, और आत्मा रूपी है कि अरूपी है, मूर्तिक है कि अमूर्तिक है। अरे आत्मा तो अमूर्तिक है, तो जो ज्ञान आत्मा को विषय बनाने में कार्यकारी ना हो, वे मोक्ष मार्ग में हेतु कैसे हो सकते। समझ में आया। अनेकों जीव ऐसे हैं जो केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन उनको अपने उस जीवन में अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान नहीं प्रगटा। वे 12वें गुणस्थान पर्यंत वे श्रुत ज्ञानी ही थे। अरे श्रुत ज्ञानी में भी कोई जरूरी नहीं है कि द्वादशांग रूप श्रुत का ज्ञान भी सभी को हो जावे, समझ में आया। लेकिन मूलभूत वस्तु मैं क्या हूं, मेरी सत्ता कहां पर है, इतना ज्ञान और उसकी लीनता के परिणाम स्वरूप अनेकों जीव जो हैं वो केवल ज्ञान को स्पर्शते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो बताइए महत्वपूर्ण कौन सा ज्ञान है। महत्वपूर्ण तो ये ज्ञान है कि मुझे अपनी सत्ता का बोध हो, मेरी सत्ता कहाँ पे है। इस संसार शरीर भोगों के जो संयोग नजर आते हैं, इन संयोगों में मेरी सत्ता नहीं है, और यहाँ यदि मैं अपनी सत्ता तलाश रहा हूं तो ये असत भाव का श्रद्धान है, असत श्रद्धान है, मिथ्या श्रद्धान है, और मेरी सत्ता मुझ में है। मेरी सत्ता शरीर में नहीं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्मों में नहीं,
मेरी सत्ता संयोगों में नहीं, जब इस बात का पक्का निर्णय हो और उस पक्के निर्णय के परिणाम स्वरूप अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव से एकत्व हो, उस एकत्व का नाम, उस प्रतीति का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। और तारण स्वामी ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को वास्तव में उस माला का आरोहण करने का पात्र कहते हैं। समझना होगा हमें ये चीज कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे आप्त हैं, आराध्य हैं, एक तरह से ऐसे आराध्य ने आखिर हमारी दृष्टि कहाँ ले जाने का प्रयास किया, हमें कौन सा डायरेक्शन उन्होंने दिया और किस चीज को उन्होंने मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं बताया। इन सारी चीजों का विवेक पूर्वक हमें निर्णय करना पड़ेगा, गंभीरता से ये विचार करना पड़ेगा। जब गंभीरता से हम इस संबंध में विचार करेंगे, सोचेंगे, तो हमें ये वास्तव में एक अंतः प्रेरणा ऐसी जागृत होगी कि हम संसार शरीर और भोगों से भिन्न अपने उस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। है ना, समझ में आया? तो ऐसी यहाँ बात कहते हैं कि जे दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम, जिनके शुद्ध दर्शन ज्ञान और चारित्र है, और जिन्होंने मिथ्यात्व का और रागादि का, देखिए रागादि का सद्भाव भूमि का अनुसार तो चौथे गुण स्थान में भी रहता है, पांचवें में भी रहता है, छठवें सातवें में भी रहता है, लेकिन राग उपादेय नहीं है ऐसा श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है। और ये उपादेय नहीं है ऐसे श्रद्धान होने का नाम ही रागादि का त्याग है। समझ में आया? वास्तव में पूरी तरह से राग से निवृत्ति तो 10वें गुण स्थान के बाद ही होती है। 10वां गुण स्थान सूक्ष्म लोभ, और लोभ कषाय भी राग ही है, चाहे वो सूक्ष्म ही क्यों ना हो, है ना। तो इसीलिए पूरी तरह से राग से निवृत्ति तो 10वें गुण स्थान के बाद होगी, लेकिन मिथ्या दृष्टि राग को उपादेय मानता रहता है ना। आपस में प्रेम हो, प्यार मोहब्बत हो, अपनापन हो, है ना, बस ये घर परिवार यही अपना है, देश समाज, है ना, इनके प्रति आसक्ति प्रीति प्राप्त पर्याय में अहमपना, इस तरह से राग को उपादेय मानने की जो भूल है, ये मिथ्या दृष्टि की वर्तती है। लेकिन सम्यक दृष्टि प्रशस्त राग को, शुभ राग को भी उपादेय नहीं मानता, और मिथ्या दृष्टि अप्रशस्त राग को भी उपादेय मानता है। आप सोच लीजिए, है ना, अप्रशस्त राग, अप्रशस्त यानी पाप रूप राग, उसको भी उपादेय मानता है, पाप क्रियाओं को भी उपादेय मानता है, लेकिन सम्यक दृष्टि शुभ राग को, पुण्य क्रियाओं को भी उपादेय नहीं मानता। जैनागम के इस विधान को हमें समझना पड़ेगा, जैनाचार्यों की शैली को समझना पड़ेगा, है ना, कि जैनाचार्यों ने आखिर कथन किस तरह के किए। देखिए, एक तो होता है फाइनल स्टेटमेंट, इस चीज को समझिए आप थोड़ा। धर्म मार्ग का एक होता है फाइनल स्टेटमेंट, और उसी काल में एक होता है ऑप्शनल स्टेटमेंट, है ना। ऑप्शनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? कि फाइनल स्टेटमेंट तो ये है कि भाई हम अपने आत्म स्वरूप को का निर्णय करें, उपयोग का उपयोग में लीनता हो। फाइनल स्टेटमेंट तो ये है, ये ही जीवन का सार है, ये फाइनल स्टेटमेंट। लेकिन कोई व्यक्ति अभी धर्म में बिल्कुल नहीं लगा है, तो हमारे जैनाचार्यों ने उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, फाइनल स्टेटमेंट तो ये होगा, एक आत्मा का ध्यान करो, माँ चिट्टे माँ जंप है ना, इस तरह का कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, है ना, माँ चिंता है, कुछ भी चिंता मत करो, मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति को पूरी तरह से रोक दो और उपयोग को उपयोग में रमाओ, मतलब आत्मा का ध्यान करो। ये ही सर्व धर्म का मतलब हमारे पूरे धर्म का प्रयोजन है, यही ये सभी आगमों का सार यही है। तो ये तो हुआ फाइनल स्टेटमेंट। लेकिन कोई को ये बात समझ में ना आए, किसी को जमे नहीं, तो आचार्य उसको धीरे धीरे धर्म मार्ग पर लगाने की बात भी कहते हैं। फाइनल स्टेटमेंट तो होगा आत्मा का ध्यान करो, लेकिन फिर ऑप्शनल स्टेटमेंट होंगे भूमि का अनुसार, तो उससे कहेंगे भैया पंच परमेष्टि का ध्यान कर लो, अरहंत का ध्यान करो, है ना, सिद्धों का ध्यान करो, लमोकार मंत्र का ध्यान करो, लमोकार मंत्र का स्मरण करो, जाप करो, है ना, तीर्थ यात्रा करो, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, इस तरह के उपदेश भी दिए जाएंगे। ये ऑप्शनल स्टेटमेंट है, ये भी आगे बढ़ाने के लिए है। कुल मिलाकर जीव अपनी जड़ता को छोड़े, है ना,
वो एकदम जो अपनी क्या कहें उसे, एकदम हटना ही नहीं चाहता अपने स्थान से, अपने मिथ्यात्व भाव से हटना ही नहीं चाहता, तो उसको धीरे धीरे बाहर निकालने की भी युक्तियां हैं, उपाय हैं। समझ में आया? जैसे हम जब बचपन में एक बात बहुत सुना करते थे, आप लोगों ने भी सुनी होगी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसको जरा गंभीरता से सोचिए। बात सरल शब्दों में है लेकिन है महत्वपूर्ण, कि बाहर से अंदर, बाहर से मंदिर आओ और मंदिर से अंदर जाओ। क्या कहा? कि पहले बाहर से मंदिर आओ और फिर मंदिर से अंदर आओ। मंदिर जाने की सार्थकता क्या है बताइए? इसमें इसमें बहुत गंभीरता है, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए ये बात बोल देते हैं, है ना? बाहर, बाहर यानी होता है अशुभ भाव, अशुभ परिणति, पाप रूप क्रियाएं, पाप रूप चिंतन, पाप रूप जीवन, ये क्या होता है? बाहर। तो उससे कहते हैं बाहर से अंदर आओ, और नहीं, बाहर से मंदिर आओ। और मंदिर क्या होता है? मंदिर है पुण्य भाव का, शुभ भाव का प्रतीक। बाहर किस भाव का प्रतीक है? बाहर है अशुभ भाव का प्रतीक और मंदिर है शुभ भाव का प्रतीक। लेकिन मंदिर आना कब सार्थक है? कि मंदिर से अंदर आओ। अंदर आना है शुद्ध भाव का प्रतीक। हमको शुभ में नहीं अटकना है और अशुभ में तो रहना ही नहीं, शुद्ध तक पहुंचना है। लेकिन शुद्ध तक जाने के लिए आचार्य ऐसे भी उपदेश देते हैं। एक तो फाइनल स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि भाई अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करो, यही जीवन का सार है ना? आत्म ध्यान करो, यही जीवन का सार है। ये तो फाइनल स्टेटमेंट है। शुद्ध भाव को ग्रहण करो, शुद्ध भाव, शुद्धोपयोगी बनो, ये हुआ फाइनल स्टेटमेंट। लेकिन ऑप्शनल स्टेटमेंट, उस शुद्धोपयोग तक लाने की एक दशा और है कि धीरे धीरे व्यक्ति को निकालना और उसकी जितना निकला उसकी भी तारीफ करना, है ना? कोई व्यक्ति मान के चलिए अभक्ष्य भक्षण खाता था, है ना? और अब उसने कहा कि अब मैं रात्रि में अभक्ष्य नहीं खाऊंगा, तो आगम में उसकी भी प्रशंसा कर दी जाएगी। अभी यद्यपि दिन में उसने अभक्ष्य नहीं छोड़े, लेकिन उसकी भी प्रशंसा कर दी जाएगी। हालांकि प्रशंसा करने का मतलब ये नहीं हुआ कि दिन में अभक्ष्य भक्षण कर रहा है तो उसकी तारीफ की जा रही है। लेकिन कहते हैं उसने अपनी जड़ता थोड़ी तो छोड़ी ना, थोड़ा तो आगे बढ़ाना। अब धीरे धीरे और समझाएंगे और आगे लेकर आएंगे। बीच में कहीं रुकना नहीं है, कहीं अटकना नहीं है। कुल मिलाकर ये समझना है हम, है ना? अरे भाई, जो व्यक्ति कभी भगवान की चौखट तक ही ना चढ़ता हो, मंदिर में प्रवेश ही ना करता हो, देव गुरु धर्म से उसका कोई नाता ना हो, तो यदि वो मंदिर आने लगे तो हम उसकी यहाँ भी तारीफ करेंगे। चलो भाई बढ़िया है ना? तुम्हारे परिणाम थोड़े प्रशस्त रूप हुए, शुभ परिणाम हुए, तो हम उसकी भी पीठ थपथपाएंगे, आचार्य भी पीठ थपथपाएंगे, है ना? कि भाई तूने अपनी जड़ता छोड़ी। लेकिन फिर कहेंगे यहाँ रुकना मत, और आगे चलना है बेटा, और आगे जाना है। फिर और आगे जाने का उपदेश देंगे, क्योंकि उपदेश हमेशा ऊपर बढ़ने का, आगे चढ़ने का, है ना? आगे बढ़ने का ही उपदेश आगम में जगह जगह दिया है। हम जहां रुके हुए हैं हमें वहां रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, क्योंकि यदि अटक जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? अक्सर हम लोगों के साथ यही दिक्कत होती है कि हम मंदिर जाने लगे तो समझ लो बस बहुत पर्याप्त है ना? जाप देने लगे, 3 जाप देने लगे तो समझने लगे पर्याप्त। अष्टमी चौदस के एक आसन करने लगे, उपवास करने लगे, समझते पर्याप्त। ऐसा ऐसी ऐसी मतलब थोड़ी सी प्रशस्त क्रियाएं जीवन में होती हैं और हमको लगता है बस बहुत है, और क्या चाहिए, इतना काफी है। यहाँ अटकना नहीं है। देखिए, हम तो पहली चीज इस वाक्य को ही नहीं समझ पाए हैं कि बाहर से मंदिर आओ और मंदिर से अंदर आओ। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम मंदिर अंदर आने के लिए नहीं जाते, बल्कि वापस बाहर आने के लिए जाते हैं। होता है क्या नहीं? आप लोग भी कभी जब भी मंदिर जाते हो और रास्ते में कोई मिल जाए, है ना, तो हम क्या बोलते हैं उससे? अरे बस तुम यहीं रुको, मंदिर होकर आते हैं, है ना? अपन ये बोलकर ही जाते हैं, ये सोच कर ही जाते हैं कि मंदिर क्यों जा रहे हैं? कि बाहर आने के लिए जा रहे हैं, अंदर आने के लिए थोड़ी मंदिर जा रहे हैं। तो हमारी दृष्टि नहीं है, हमने कभी जीवन में उस तरफ सोचा ही नहीं, है ना? कि भाई मंदिर जाने की सार्थकता तब है कि जब हम अंदर आए। अंदर आए मतलब हम स्वरूप का निर्णय करें,
अपने सद्भाव को पहचाने, अपने द्रव्य स्वभाव की प्रतीति करें, मैं कौन हूं, इस बात का श्रद्धान करें, निर्णय करें। लेकिन आप बाहर निकलने की सोचकर ही मंदिर जाओगे तो आप बताइए कि मंदिर जाना हमारा कब सार्थक। शास्त्रों में तो कहा कि अध्ययनमेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है, मतलब स्वाध्याय को ही ध्यान कह दिया। तो स्वाध्याय को ध्यान क्यों कहा गया है? स्वाध्याय को ध्यान कहने का अभिप्राय क्या है कि भाई स्वाध्याय से हम ये निर्णय करते हैं कि मैं कौन हूं, अपने स्वरूप का पता चलता है ना। तो स्वरूप का पता जब चले तो सिर्फ पढ़कर छोड़ने के लिए चीजें थोड़ी हैं, बल्कि यदि उस स्वरूप का निर्णय हुआ तो उसकी प्रतीति हो, समझ में आया, उसका श्रद्धान हो, उसका उसमें लीनता हो। जब लीनता हो, निर्णय हो, उसका ही निरंतर ध्यान हो, है ना, उसमें एकत्व हो, तब तो स्वरूप को जानने की, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को जानने की सार्थकता है। और हम कोई अन्य प्रयोजन रखकर यदि स्वाध्याय करें तो आप बताइए उसकी कितना उसका प्रयोजन रहेगा, कितनी उसका महत्व रहेगा। सब चीज समझना चाहिए। देखिए, मन की चंचलता रोकने के अनेक उपाय हैं, और वो चंचलता रोककर कहते हैं कि भाई ये मन यदि प्रशस्त में नहीं लगेगा तो अप्रशस्त में जाएगा, लेकिन यदि प्रशस्त को उपादेय मान लेगा तो ये इससे आगे बढ़कर अपने स्वरूप का निर्णय करने की ओर अग्रसर नहीं होगा। और यदि स्वरूप का निर्णय करने की ओर अग्रसर नहीं होगा और साता वेदनीय में ही अटक जाएगा, पुण्य भाव में अटक जाएगा, समझ में आया, पुण्य के उदय में ही अटक जाएगा, तो कहते हैं ये प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाएगा। और हमारे साथ यही होता है। देखिए, लौकिक में हम, कभी आपने देखा है कि किसी व्यक्ति का 10 लाख रुपए का पैकेज हो तो वो कहता बस भैया बहुत है, 10 लाख रुपए बहुत है, कभी ऐसा बोलता है? कभी नहीं बोलेगा। कहेगा मुझे 15 लाख का पैकेज हो, 20 लाख का पैकेज हो, 1 करोड़ का पैकेज हो, ये सोचेगा, है ना। 1 करोड़ रुपए का पैकेज हो जाए तो भी ये नहीं कहेगा बस भैया बहुत, 1 करोड़ रुपया बहुत है, कभी कहेगा ये नहीं। ये तो कहेगा अरे और 1.5 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, है। आपके पास 20 एकड़ जमीन है तो आप तृप्त हो जाते हैं, बस बहुत बहुत 20 एकड़ जमीन बहुत है, अब नहीं चाहिए। कभी ऐसा करते हैं? अरे 20 एकड़ हो, 25 एकड़ हो, 50 एकड़ हो, कभी कभी नहीं लगता हमको, कभी तृप्त नहीं होते। दुकान पर 1 लाख रुपए की बिक्री हो गई तो लगेगा बस 1 लाख रुपए बहुत हो, अब और नहीं चाहिए। कभी ऐसा लगेगा 1 लाख की हो, 2 की हो, 5 की हो। मतलब बाहर में संयोग बढ़ते हों, है ना, विषय वासनाएं बढ़ती हों, तो हमें कभी नहीं लगता कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, कभी नहीं लगेगा। लेकिन धर्म इतना होता है तो ही लगने लगता है बहुत हो गया। 50 मिनट धर्म सुन लिया, स्वाध्याय कर लिया, बस भैया बहुत है, आपका जीवन जई में डाल देंगे, ऐसी बातें करने लगेगा। आधा घंटा मंदिर में बैठा ले तो लगने लगता अरे बहुत है, धर्म ही धर्म करते रहेंगे, ऐसा ऐसा विचार आने लगता है। आता है क्या नहीं? इससे देखिए, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी रुचि कहाँ पड़ी है, हमें उसका विचार करना पड़ेगा। समझ में आया है? अष्टमी चौदस को उपास करने लगे, अब और क्या चाहिए? बहुत है, हम तो रात्रि में छोड़े हुए हैं, अब बहुत लगने लगता है। देखिए, मिथ्यात्व अवस्था में जो त्याग होता है ना, वो त्याग का अहंकार मिथ्या दृष्टि को ही होता है। सम्यक दृष्टि के जीवन में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और अणुव्रतों का पालन हो, तो उन सम्यक दृष्टि को कभी उन अणुव्रतों का बल नहीं रहता। सम्यक दृष्टि को अपने स्वभाव का बल रहता है, उसे अपने अणुव्रतों का बल नहीं रहता। लेकिन मिथ्या दृष्टि यदि अणुव्रत छोड़िए महाव्रत भी पालन करेगा ना, तो उसे महाव्रतों का अहंकार हो जाएगा, है। और इसीलिए मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो। क्या हुआ? मुनि व्रत धारण किया अनंत बार और ग्रेव्यक पर्यंत गया। अब देखिए, मंद कषा इतनी हो गई कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि अवस्था धारण कर ली, लेकिन फिर भी उसे बल अपने महाव्रतों का है, उसे बल 28 मूल गुणों का है, लेकिन उसे जो जोर है वो अपने स्वभाव का नहीं। और सम्यक दृष्टि को महाव्रतों के पालन करने के बीच में भी उसे महाव्रतों का जोर नहीं रहता। इसलिए मिथ्या दृष्टि अपने छोटे छोटे से त्याग का अहंकार करेगा। तो हम तो रात में नहीं खाते, हम 16 का भोजन खाते हैं, हम तो रोज बिना मंदिर के दर्शन नहीं, बिना मंदिर के हम भोजन नहीं करते। छोटी छोटी चीजें बताएगा।
उसे छोटे छोटे से त्याग में बहुत वजनदारी लगेगी। तो भाई इसका मतलब आप अटक रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, हमें आगम का सेवन करना पड़ेगा। यद्यपि आचार्यों ने प्रशस्त क्रियाओं की तारीफ की है, लेकिन क्यों की है उसको समझना पड़ेगा। एक इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है ना, मैंने पहले भी जिक्र किया उसका, और वहां मैंने एक बात कही थी, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। वो श्लोक में इस तरह की बात है कि जो त्रिकाली शुद्ध भाव जिसके अवलंबन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके अवलंबन लेने का जो परिणाम है, यदि उस परिणाम में स्वर्ग आदि का कचरा भी इकट्ठा हो जाए, पुण्य का कचरा भी इकट्ठा हो जाए, तो उसमें आश्चर्य क्या है। इस तरह का एक भाव है कि जो जो परिणाम, जो भाव, मेरे हिसाब से 8वें या 9वें नंबर का श्लोक होगा, है ना, एक आध श्लोक आगे पीछे होगा, वहीं देखना। और वहां पर एक उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति, मान के चलो, आपको आसान भाषा, जो व्यक्ति अपने पीठ पर वजन रखकर 10 कोस तक जा सकता है, वो व्यक्ति को 1 किलोमीटर जाने में क्या दिक्कत होगी, है ना। जैसे कोई व्यक्ति मान के चलो रोज 15 किलोमीटर साइकिल चला लेता हो, उसको 1 किलोमीटर साइकिल चलाने में क्या दिक्कत होगी। अरे वो तो सहजता से चला लेगा, जो 15 किलोमीटर तक चला सकता है उसे 1 किलोमीटर साइकिल चलाने में क्या दिक्कत होगी। ऐसा उदाहरण दिया, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई जिस परिणाम से, जिस भाव से, जिस त्रिकाली द्रव्य की उपासना से मुक्ति की प्राप्ति होती है, उस त्रिकाली द्रव्य की उपासना से आंशिक रूप से स्खलित हुई परिणति, है ना, उस परिणति के परिणाम स्वरूप यदि पुण्य बन जाए, यदि स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, ये कचरा यदि मिल जाए, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन कचरे के लिए थोड़ी शुद्धात्म तत्व की उपासना की जाती है। शुद्धात्म तत्व की उपासना तो मुक्ति ही उसका प्रयोजन होता है। यहाँ तारण स्वामी ये बात क्यों नहीं लिखते, आपने कभी ये सोचा। तारण स्वामी यहाँ पर ये लिख सकते थे ना, कि बारंबार तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि भाई मुक्तस्य गामी, मुक्ति प्रवेशम, ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहे स्वर्गस्य गामी, स्वर्गम प्रवेशम। क्यों क्यों तारण स्वामी को स्वर्ग का बल क्यों नहीं। कहते हैं भाई त्रिकाली शुद्ध भाव की उपासना करने के परिणाम स्वरूप ये स्वर्ग आदि का तो कचरा मिल ही जाता है। जब आप अनाज उत्पन्न करते हो तो वो भूसा तो मिल ही जाता है, लेकिन भूसे के लिए खेती नहीं की जाती। खेती तो अनाज के लिए की जाती है, चारे के लिए खेती नहीं की जाती, है ना। खेती तो किस लिए की जाती है, खेती तो भाई अनाज के लिए की जाती है। अब साथ में दूसरी चीजें मिल जाए तो मिल जाए, उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन उसका बल नहीं होना चाहिए, उसका जोर नहीं होना चाहिए। समझ में आया। ऐसे ही त्रिकाली शुद्ध भाव की उपासना करने के लिए जो जीव उद्यत हुआ है, ऐसे उस जीव को पुण्य का जोर नहीं होना चाहिए, है ना। पुण्य तो सहज होता है। इसलिए मैं एक बात आपसे जो बार बार कह रहा हूं उसको मायने समझिए, कि मिथ्या दृष्टि जीव को ही अपनी क्रियाओं का अभिमान होता है। वो बताएगा 4 लोगों को जाके, उसे वो ही सुनने में मजा आता है। हम लोगों को क्रिया की और परिणामों की बात सुनने में तो मजा आता है, लेकिन अभिप्राय की भूल सुधारने की जो बात है उसमें हमें रस नहीं आता। आपको कहा जाए क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, मान मत करो, मायाचारी मत करो, है ना, गुस्सा मत करो, परिवार पे मत चिल्लाओ, घर में कलह मत मचाओ, यहाँ तक बात की जाए बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ये तो बात दुनिया में 20 चैनल आप चालू करोगे, 22 बाबा यही बात बोल रहे हैं, है ना। टीवी पर सुन लो, आप कहीं भी चले जाओ, यही यही चर्चा चल रही है। कोई भी जैन अजैन कोई भी ये बात बोल देगा, है ना। पत्नी से मत लड़ो, बच्चों से मत लड़ो, है ना, घर में कलह मत मचाओ, ये बात अनेक स्थानों पर बोल दी जाएगी। इसमें क्या, ये क्रिया सुधारने का बोल दिया जाएगा, है ना। अभक्ष्य मत खाओ, है ना, मांस भक्षण मत करो, मदिरा पान मत करो, पांचों उम्र फल का त्याग करो, है, त्रसघात मत करो, बहुघात, ये सब सुनने में बहुत मजा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उपदेश हमारे ग्रंथों में नहीं है ये भी उपदेश है, लेकिन भाई इस उपदेश के पीछे छुपी हुई सार्थकता को भी समझना पड़ेगा। वो उपदेश कहाँ है। अभी देखिए ये पूरी चर्चा चली, मैं यहाँ पर 27वीं गाथा पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने तारण स्वामी का बल देखा है, तारण स्वामी के जोर को देखा, कहाँ पर तारण स्वामी का जोर है, तारण स्वामी का बल है। और मैं सिर्फ ये मालारोहण की बात नहीं कर रहा हूँ, आप श्राव का चार, तारण तरण श्राव का चार,
जो उसमें तो आचरण की बात करना चाहिए था ना, लेकिन वहां भी तारण स्वामी ने ये लिखा कि मिथ्यात्व के समान दुख नहीं और सम्यक के समान सुख नहीं। तारण तरण साहब का आचार में ये बात लिखी, वहां पर तो कह देते ना तारण स्वामी, आचरण की बात करते, अणुव्रत की बात करते, वो भी बात करी, लेकिन वहां भी उनका बल जो था, जो जोर था, वो शुद्धात्मा पर। मैं शुद्धात्मा हूं, इस बात पर उनका जोर, इस बात पर उनका बल था। तो हम यहाँ क्यों नहीं देखते हैं? हमें क्रिया और परिणाम की बात तो बहुत अच्छी लगती है, क्रिया सुधार लें, परिणाम सुधार लें, लेकिन अभिप्राय की भूल सुधारना है। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, है ना? ये जो पर्याय का अहंकार हमारा पड़ा हुआ है, इस एकत्व को छोड़ना हम क्यों नहीं चाहते? इस एकत्व को धारण किए हुए ही हम चाहते हैं सारा धर्म इस एकत्व के साथ होता रहे, है ना? मैं वो हम 6 डाला में नहीं पढ़ते, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, है ना? मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये बहिरात्मा की स्थिति बताई वहां पर, है ना? संसार की अनुकूलता मिल जाए तो हम सुखी, संसार की प्रतिकूलताएं आए तो हम दुखी हैं। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं बहुत क्षयोपम ज्ञान अच्छा है तो मैं ज्ञानी हूँ, है ना? या मेरे में क्षयोपम ज्ञान नहीं है तो मैं मूर्ख हूँ, है? ये सब लिखा ना, मेरे सुततीय, मेरे पुत्र पत्नी, है ना? मैं बलवान हूँ, मैं दीन हूँ। इस तरह से ये पर्याय का अहंकार हमारा कब छूटेगा? मैं त्यागी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, थोड़ा सा बाहर की क्रियाएं थोड़ा करने लगे तो कितना अपना अभिमान आ जाता है। ये जो मैंने बात कही, इसकी गहराई को पकड़ना बहुत जरूरी है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव में, दो कषाय चौकड़ी यानी अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण, दो कषाय चौकड़ी के अभाव में से पूर्व ये व्यक्ति कुछ भी छोड़ेगा ना, तो इसको छोड़ने का ही अनुराग रहेगा, इसको छोड़ने का बल बहुत रहेगा। या तो ग्रहण करने का अहंकारी बनेगा या छोड़ने का अहंकारी बनेगा। मेरा इतना बड़ा घर है, या तो ये बताएगा या ये बताएगा कि मैंने घर छोड़ दिया। समझ में आया? मतलब उसे उस चीज का अहंकार हो जाए। या तो ये कहेगा कि मैंने बहुत जबरदस्त आलू का समोसा खाया, या फिर ये कहेगा कि हमने आलू छोड़ दिया। इसे बल उस चीज का रहेगा, उसे उस त्याग का बल रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अभक्ष भक्षण की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कभी मैं कहता हूं, मैं मतलब हमारे आचार्यों ने भी ये बात कही कि हमारे आचार्य कहते हैं पुण्य भी हे है। तो जब पुण्य को हे कहते हैं तो इसका मतलब आचार्य ये थोड़ी कह रहे हैं कि पाप उपादे, ये कह रहे हैं क्या? तो अब पुण्य को हे कहा जाए और कोई पाप में गिर जाए तो इसमें आचार्यों का क्या दोष है, आप बताइए? लोग कहते हैं अरे भैया पुण्य को हे मत बोलो, पुण्य को हे मत बोलो, वैसे तो लोग पुण्य नहीं कर रहे। अरे भाई बात तो समझो, है ना? मैंने टोडरमल जी साहब ने ये बात कही कि भाई मूल अध्यात्म का उपदेश यही प्रयोजन भूत है ना? क्यों? क्योंकि यही मुक्ति का असली मार्ग है। अब कोई व्यक्ति स्वच्छंदी हो जाए, इस भय से असली मुक्ति का मार्ग उसे ना बताया जाए, है? तो फिर इससे तो अनेक जीवों का बुरा होगा। एक जीव के बुरे, एक जीव स्वतंत्रता ग्रहण कर ले, उस एक जीव को सोच के असली मुक्ति का मार्ग ना बताएं तो भैया एक तरह से मोक्ष का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा, यदि आचार्यों को ये डर सताने लगे, है ना? उसके लिए उदाहरण दिया कि भाई गधा यदि मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ देते। एक और उदाहरण दिया कि बारिश तो मंगलकारी होती है ना? अब किसी एक आध व्यक्ति के बरी पापड़ सूख रहे थे छत पे, है, और बारिश गिरने तो उसके बरी पापड़ गीले हो गए और वो कहने लगे कहाँ पानी गिर गया। तो उस एक आदमी के अमंगल से बारिश को अमंगलकारी थोड़ी कहा जाएगा, वो तो मंगलकारी ही है। ऐसे ही शुद्ध अध्यात्म के उपदेश से कोई एक आध व्यक्ति स्वसंदी हो जाए तो उसके कारण मूल अध्यात्म का, मोक्ष मार्ग का उपदेश तो बंद नहीं किया जाएगा ना। वहां तो यही कहा जाएगा कि पुण्य पापाय दूरम, गाथा नंबर 6 तारण स्वामी ने कहा था, ये कही थी ना ये बात। और सिर्फ तारण स्वामी ने नहीं, अनेकों स्थानों पर अनेकों आचार्यों ने कही। जब छठवीं गाथा की अपनी चर्चा चली थी तो मैंने आचार्य कुंद के
मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव के इस संबंध में जो कथन थे उन सभी को याद किया था, है ना। ये सारी चीजें हमें बहुत गंभीरता से, बहुत ही शांति पूर्वक, धैर्य के साथ सुनना समझना पड़ेगा, अन्यथा मोक्ष मार्ग में भी अटकने के चांसेस बहुत। धर्म मार्ग में भी, धर्म की चर्चा सुनते हुए भी अटकने के मार्ग बहुत। हमें अटकना नहीं है, बल्कि हमें वास्तव में जो हमारा मूल गंतव्य है, जिसकी बात तारण स्वामी कहते हैं मुक्ति प्रवेशम, मोक्ष में ना मुक्तस्यगामी, मोक्षगामी कौन होगा, मुक्ति श्री की प्राप्ति कौन करेगा, है ना, शिव सुख की प्राप्ति कौन करेगा। ये जो सारी चर्चा की गई है, उस सारी चर्चा को हमको बहुत ही गंभीरता से उसका विचार करना पड़ेगा। और जब हम उसको गंभीरता से सोचेंगे, गंभीरता से उस बारे में विचार करेंगे, तभी हमें इस बात का ख्याल आएगा कि इन सारे प्रयोजनों का, इस सारी चर्चा का आखिर में ध्येय क्या है, आखिर में इसका वास्तविक प्रयोजन क्या है। क्यों? क्योंकि असत भाव में फंसने के, असत भाव में अटकने के बहुत रास्ते हैं, और हमें उन कहीं भी बीच के पड़ावों पर नहीं अटकना है, बल्कि मुक्तस्यगामी, जहां हमें तारण स्वामी ले जाना चाहते हैं, मुक्ति प्रवेशम, जहां तक हमको वो पहुंचाना चाहते हैं, हमें हमारे स्वरूप की ओर ले जाना चाहते हैं, और स्वरूप में हमारी स्थिति हो, अविचल स्थिति हो, इस भावना से इन मंगलकारी ग्रंथों की रचना की है। और हम इन मंगलकारी ग्रंथों को सिर्फ सामान्य रूप से वांच लें, सामान्य रूप से इनको पढ़कर एक परिपाटी को निभा लें, इतना मात्र करके हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका मूल प्रयोजन और उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को हम समझें और उस उद्देश्य को पूरा करें। तभी हमारी ये सच्ची जो कृतज्ञता है वो तारण स्वामी के प्रति है, जिनेंद्र भगवान के प्रति है, देवगुरु शास्त्र के प्रति है ना। तो इन सारे विषयों का हम गंभीरता से विचार करें। वही बात यहाँ पर इस 27वें नंबर की गाथा में भी कही है ना, कि असत भाव का त्याग करे और मिथ्यात्व और रागादि का परिहार करे, तो ये जीव निश्चित तौर पर यदि रत्नत्रय से संयुक्त है तो ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुदितम, ये जीव जो है वो अपने हृदय रूपी कंठ में इस माला का आरोहण करेगा, उस माला को देखेगा, और देखेगा ही नहीं बल्कि कर्म से विमुक्त भी होगा, क्योंकि कर्म से विमुक्त करने का एकमात्र उपाय वास्तव में स्वभाव की दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, रत्नत्रय है। रत्नत्रय की वृद्धिंग जैसे जैसे वृद्धिंगत होते जाते हैं, वृद्धिंगत होने का मतलब एक कषाय चौकड़ी का अभाव, दो कषाय चौकड़ी का अभाव, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, जैसे जैसे स्वरूप में मग्नता बढ़ती है वैसे वैसे कषायों का अभाव होता चला जाता है ना। स्वरूप में मग्नता जब अल्प है लेकिन निर्णय पक्का है, स्वीकृति पक्की है, एकत्व पक्का है, तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव। जब मग्नता और बढ़ती है तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, और ये जीव देश प्रति होता है। जब मग्नता और बढ़ती है तब ये जीव तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करके महाव्रती होता है, और जब मग्नता और बढ़ती है तो यही जीव श्रेणी चढ़कर पूर्ण वितरागी होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसे उस केवल ज्ञान तक पहुंचना, मुक्ति श्री की प्राप्ति करना, यही हम सब लोगों का एकमात्र ध्येय, एकमात्र प्रयोजन हो। और उस मुक्ति की प्राप्ति करना तो वास्तव में वो पर्याय की बात हुई, निश्चय से तो अपने स्वरूप की उपलब्धि करना, क्योंकि स्वरूप की उपलब्धि में ही केवल ज्ञान की उपलब्धि और मुक्ति की उपलब्धि शामिल है। ऐसे हम स्वरूप का निर्णय करें, स्वरूप को जाने, माने, स्वीकारें और उसमें लीन हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी बात यहीं पर पूर्ण करता हूँ, और आगे विशेष चर्चा कल हम 28वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर गाथा है, जिसमें पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन चार प्रकार के ध्यानों की चर्चा है। अब ये चार प्रकार के ध्यानों का वास्तविक प्रयोजन क्या है ना, इनका व्यवहारिक रूप क्या है, इनका निश्चयात्मक रूप क्या है, हमें ये खबर होना चाहिए। और क्या कारण है कि तारण स्वामी ने इन चार ध्यानों को ही याद किया। यद्यपि चार ध्यान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, है ना, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होते हैं, लेकिन ये जो पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान है, ये धर्म ध्यान के किस ध्यान के अंग कहे जाते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, और इनका वास्तविक प्रयोजन क्या है और कैसे, क्योंकि ये ही योग है। हम ये भी समझेंगे कि जैन शासन में योग की परंपरा कितनी प्राचीन है ना। कल विश्व योग दिवस मनाया गया,
और वास्तव में दुनिया को जैन शासन का दिया हुआ योग कितना महत्वपूर्ण है, इसको अनेक उदाहरणों के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे यहाँ योग का वास्तविक प्रयोजन क्या है ना? हमारा शारीरिक सुख प्राप्त करना योग का प्रयोजन नहीं है, बल्कि परम आत्मिक सुख की प्राप्ति करना ये योग का प्रयोजन है। और योग की भी कितनी विवक्षाएं आती हैं। एक मन वचन काय रूप योग को भी योग कहा जाता है, जो कि आश्रव बंध का कारण है। और एक परम समाधि को भी योग कहा जाता है, जो कि संवर निर्जरा रूप है। तो इन सारी विवक्षाओं को पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन ध्यानों की चर्चा के माध्यम से हम कल समझेंगे। अभी के लिए हम हमारे विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। सभी से सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। दिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत पद ढो, सदा देत पद